Good morning, students. Welcome to the online class. Today we will discuss about the poem, and poem name is Nine Gold Medals, written by David Roth. Okay, students. So let's start this poem. बट उससे पहले इस पोएम के बारे में आपको बता देता हूँ मैं स्टूडेंट्स कि यह जो पोएम है वह इन 9 जो गोल्ड मेडलिस्ट है इन पर आधारित है, जो कि ओलंपिक जो हुई थी, ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसकी लास्ट रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इस स्टोरी में होता यह है, इस पोएम की स्टोरी में, कि सारे जो 9 गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब ये जो 9 रनर्स होते हैं, इसमें से एक जो सबसे छोटा बंदा था, जो सबसे छोटा यंग लड़का था, जो इसमें पार्टिसिपेट किया था इन 9 के साथ में, वह क्या होता है कि गिर जाता है। दौड़ते समय वह गिर जाता है और गिरने पर क्या होता है कि उसके घुटनों पर चोट लग जाती है, जिससे वह दौड़ नहीं पाता है। उसके सारे जो सपने थे गोल्ड मेडल लाने के, वो सभी क्या हो जाते हैं, टूटते हुए उसको नजर आते हैं। तब होता यह है कि जो सारे गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब जो रनर थे सारे, यह उस लड़के को उस टाइम देखते हैं और फिर क्या करते हैं, सभी जो रहते हैं वो जो दौड़ रहे थे पहले, वो सभी क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और रुकने के बाद फिर उस लड़के की तरफ भागते हैं जो कि गिर गया है। सभी ने क्या किया, रेस में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, भाग ले रहे थे, तो सभी क्या होते हैं, रुक जाते हैं और उस लड़के की तरफ मुड़कर वापस दौड़ने लगते हैं। वह उसके पास में जाकर फिर उसे उठाते हैं और उठाने के साथ में फिर उसके साथ चलना शुरू करते हैं। क्योंकि लड़का जो है वह जख्मी हो गया है, तो वो दौड़ नहीं पा रहा है, तो बाकी सब भी जो है वो चलकर ही यह रेस पूरी करते हैं। वो सभी अपने अपने हाथ एक दूसरे को देकर, हाथ मिलाकर सभी एक साथ चलने लगते हैं और लास्ट में सारे जो है वह इस रेस में आ जाते हैं, मतलब सारे को गोल्ड मेडल मिल जाता है। ये इसकी स्टोरी है। सो स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। दिस 9 gold medals. The athletes had come from all over the country to run for the gold, for the silver and bronze. Many weeks and months of training, all coming down to these games. These lines are telling us many countries से जो एथलीट्स आए हैं, जो खिलाड़ी है, वह गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो मेडल होते हैं उनको जीतने के लिए आए हुए हैं, और इन्होंने सप्ताह व महीनों की ट्रेनिंग करके वह इस ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड, द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मैन. द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग. एक्साइटमेंट grew high to begin. So these lines are telling us that सभी दर्शक उस फील्ड पर आकर इकट्ठे बैठे हुए थे, और यह लास्ट रेस जो कि ओलंपिक की थी, इसमें वह सब इन 9 एथलीट्स को चीयर अप करते हैं। मतलब जितने भी स्पेक्टेटर्स थे, जितने भी दर्शक थे, वह सब क्या कर रहे हैं, इन जो 9 एथलीट्स है, इन सब को वह पार्टिसिपेट चीयर अप कर रहे हैं, मतलब उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। The blocks were 2 minutes. The blocks were all lined up for those who would use them. The 100-yard dash and the race to be run. These were 9 resolved athletes in back to the starting line, poised for the sound of the gun. यह जो लास्ट इवेंट शुरू होने वाला था, इसमें जो लाउड स्पीकर्स जो लाउड स्पीकर होता है, वह क्या करता है, अनाउंस करता है।
तो उसने क्या किया कि जितने भी लाउड स्पीकर्स जो एथलीट थे उन सब का उन्होंने नेम अनाउंस किया, और नेम अनाउंस करने के बाद नेम अनाउंस किए गए जो कि 100 मीटर रेस थी। जैसे ही नेम अनाउंस किए गए वो सारे जो एथलीट्स थे वो वहां पर आ गए, लाइनअप किया उन्होंने, और सारे एथलीट फिर क्या हो गए, वेट करने लगे। और किसका वेट करने लगे, जो गन फायर का जो साउंड है उसको, मतलब क्या कि गन को जब फायर किया जाएगा तो उसके साउंड के साथ ही वह क्या करेंगे, इस दौड़ में रनिंग करने लगेंगे। ठीक है, तो उस साउंड को सुनने के लिए वह सभी अपनी अपनी प्लेस पर खड़े हो गए और एथलीट उस साउंड का वेट करने लगे। द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड, and so did the runners, all charging ahead. But the smallest among them, he stumbled and staggered and fell to the asphalt instead. जैसे ही पिस्टल को फायर किया गया, मतलब क्या, जैसे ही सिग्नल दिया गया, दैट मीन्स पिस्टल को फायर किया गया, तब जितने भी एथलीट्स थे उन एथलीट्स ने क्या किया, रेस को स्टार्ट कर दिया। मतलब सारे जो एथलीट थे वह उस रेस में पार्टिसिपेट करने लगे, दौड़ने लगे। लेकिन उनमें से सबसे यंग और स्मॉल एथलीट जो था वह क्या हो गया, स्टम्बल्ड एंड स्टेगर्ड। मतलब क्या हो गया कि वह लड़खड़ाने लगा और क्या हो गया, वह घुटनों के बल ग्राउंड पर गिर गया। He gave out a cry in frustration and anguish. His dreams and his efforts all dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling this story, the same goes for what next occurred. जो यंगेस्ट एथलीट था वह थोड़ा घबरा गया और उदास हो गया, क्योंकि उसे क्या लग रहा था कि अब उसके जो सारे जो ड्रीम्स थे, उसने जितना भी एफर्ट लगाया था वह क्या हो गया, जितना भी प्रयास किया उसने, वह जो मेडल जीतने के वो सब जो सपने थे वह उसके टूट गए थे। अब वो मेडल नहीं जीत सकता था, ऐसा वह सोचने लगा था, क्योंकि बाकी सारे जो 8 रनर्स थे वो रेस में दौड़ रहे थे। अब यहाँ नरेटर की बात हो रही है कि नरेटर जो है मतलब जो डेविड रोथ, वह एक स्पेक्टेटर्स हो सकता है, दर्शक, जो कि दैट मीन्स दर्शक जो यह बता रहा है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं। मतलब नरेटर जो है पोएट, वह क्या बता रहा है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूं, जो यह स्टोरी सुना रहा हूं, बता रहा हूं कि वहां पर जो हुआ वो बहुत ही अलग हुआ, काफी डिफरेंट हुआ। ऐसा नरेटर ने कहा है कि वहां पर जो हुआ, इसके बाद वो लड़का गिर गया, उसके बाद में वहां क्या हुआ उसके बारे में बता रहे हैं कि वहां पर जो हुआ वह काफी ज्यादा डिफरेंट हुआ। अब क्या हुआ होगा वो आगे हम इस स्टोरी में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो the 8 other runners pulled up on their heels, the ones who had trained for so long to compete. One by one, they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. So, बाकी के जो 8 रनर्स थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि एक इंसान जो है, जो उनके साथ में दौड़ रहा था, एक एथलीट, वह गिर गया है, उनके ग्रुप में से उनके साथ ही दौड़ रहा था, बिना सोचे कि कौन जीतेगा मेडल और कौन नहीं, ये बिना सोचे वह अपनी ट्रैक पर वापस
मुड़ गए, मतलब जिस ट्रैक पर वह दौड़ रहे थे उस ट्रैक से वह क्या हो गए, वापस मुड़ गए और उस इंसान की मदद करने को दौड़ चले आए और फाइनली उसकी हेल्प की, उसे वापस अपने पैरों पर खड़ा करने में उन्होंने क्या किया, उनकी मदद की। किसकी मदद की? वह जो लड़का गिर गया था उसकी उन्होंने मदद की। देन all the 9 runners joined hands and continued the 100-yard dash, now reduced to a walk, and a banner above that said Special Olympics could not have been more on the mark. हालांकि उसके बाद क्या हुआ कि सारे के सारे जो 9 रनर्स थे, सारे के सारे जो 9 रनर्स थे, उन्होंने अपने हाथों को ज्वाइन कर लिया और एक साथ अपनी इस रेस को स्टार्ट की। मतलब सभी ने क्या किया, अपने अपने हाथों को इस तरह से एक दूसरे को दे दिए और हाथों को क्या कर लिया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स कि सभी जो थे एक साथ उस रेस को उन्होंने स्टार्ट किया और यह अब रेस नहीं रह गई थी, यह क्या रह गया था, सिर्फ एक सिंपली रह गई थी। मतलब वह क्या हो रहे थे, सिर्फ सिंपली वॉक कर रहे थे, मतलब सिर्फ चल रहे थे। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि मुझे एक दूसरे को हराना है। सब चाहते थे कि सब मिलजुल कर और सभी के सभी जीते। So these lines are symbolic of the unity which all the athletes were having in between them. और जो बैनर्स था, उनको जो बैनर्स दिया गया था स्पेशल ओलंपिक्स का, ठीक है, वह और भी ज्यादा क्या हो गया था, अब स्पेशल हो चुका था। क्यों स्पेशल हो चुका था? क्योंकि वह उस घायल लड़के को साथ में लेकर दौड़ रहे थे। For that's how the race ended with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still and a standing ovation, and 9 beaming faces said more than these words even will. That's how the race ended with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still and a banner above that said Special Olympics, said more than these words even will. So much more than these words ever will. हालांकि रेस 9 गोल्ड मेडल्स के साथ ही एंड हुई थी, ठीक है, जो एंड हुई वो 9 गोल्ड मेडल के साथ ही एंड हुई, क्योंकि सभी के सभी क्या हो गए थे, एक साथ दौड़ रहे थे, तो उसमें सभी के सभी जीतेंगे। इसलिए यह जो है 9 गोल्ड मेडल्स के साथ ही यह रेस एंड हुई और सभी ने अपने हाथ पकड़ते हुए एक दूसरे के लाइन पर वह क्या हो गए थे, खड़े हुए थे। और सभी स्पेक्टेटर्स जो थे, जो श्रोता थे, जो दर्शक थे वहां स्पेक्टेटर्स, उन्होंने उनका स्टैंडिंग ओवेशन किया। दैट मीन्स तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। शब्दों से कुछ बयां किया जाए उससे ज्यादा तो 9 रनर्स के जो फेसेस थे वह बीमिंग कर रहे थे, मतलब चमक रहे थे। और बस इस तरह से यह पोयम जो है पूरी तरह एंड होती है। एंड स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोयम? The message of this poem is basically being selfless and helping others can do a lot of good only to the person who is being helped, but also to the person is helping. So students, हमें भी क्या करना चाहिए? हमेशा एक दूसरे की मदद करना चाहिए और हर काम को एक यूनिटी के साथ ही हमें करना चाहिए। यह इसका एक मोटो है पोएम का।
जो कि नरेटर कौन है इसका, डेविड रोथ. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द स्टोरी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस about this story. Okay, take care and bye bye students. Good luck.